लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा से रघुराज शाक्य, रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आकाश सक्सेना, खतौली विधानसभा उपचुनाव में राजकुमारी सैनी को दिया गया टिकट। कांग्रेस और बसपा नहीं लड़ेगी उपचुनाव, इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस और बसपा नहीं लड़ेगी उपचुनाव। यूपी उपचुनाव की बीजेपी के द्वारा लिस्ट जारी कर दी है। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी के द्वारा लिस्ट जारी की गई। मैनपुरी लोकसभा से रघुराज शाक्य को बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर, रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आकाश सक्सेना को बनाया गया, सीट दी गई। इसके साथ ही ये बड़ी खबर आप तक, जहां पर मैनपुरी सीट को लेकर लगातार बीजेपी के द्वारा उन लोगों को रखने को कयास लगाए जा रहे थे और अब रघुराज शाक्य का नाम सामने आया। इस पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, मैनपुरी सीट को लेकर जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारने की बात कही जा रही थी और अब रघुराज शाक्य का नाम सामने आ रहा है। देखिए, पहले से ही लगाए जा रहे थे कि मैनपुरी चूंकि शाक्य बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में बीजेपी किसी शाक्य को टिकट दे सकती है और आज जो है रघुराज शाक्य को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। जाहिर तौर पे इकलौती यूपी की इकलौती लोकसभा सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा है और डिंपल यादव जो कि कल अपना नामांकन कर चुकी हैं और उसके बाद आज बीजेपी ने रघुराज शाक्य को बीजेपी की तरफ से टिकट मिल गया है। दूसरी तरफ जहां तक रामपुर की बात करें, रामपुर में आजम खां को सजा होने के बाद जो विधानसभा सीट खाली हुई वहां पे आकाश सक्सेना को टिकट दिया गया है और आकाश सक्सेना वही शख्स हैं जो कि आजम के खिलाफ लगातार कानूनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। आजम खां के ऊपर जो भी केसेज हैं उसमें ज्यादातर केसेज जो हैं वो आकाश सक्सेना से रिलेटेड ही हैं। तमाम जो PIL है वो आकाश सक्सेना की तरफ से डाली गई थी और लगातार आकाश सक्सेना जो है मुखर होके आजम खां का न सिर्फ विरोध करते रहे बल्कि कानूनी लड़ाई को भी अंजाम देते रहे, जिस वजह से हमने देखा कि कितने दिनों तक आजम खान जो है वो जेल में रहे। और तीसरी अगर सीट की हम बात करें तो यहाँ पे क्योंकि विक्रम सैनी जो कि विधायक थे उन्हें सजा हुई है, उसके बाद सीट खाली हुई है। खतौली की बात करें तो उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को यहाँ टिकट दिया गया है और जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम ऐसे में जब इन क्षेत्रों में खासतौर पर यूपी के बसपा और कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ रही है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए बीजेपी बनाम सपा चुनाव होने वाला है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की प्रत्याशी जो है इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कौन यहाँ से प्रत्याशी होगा और यहाँ पे अब आज बीजेपी ने अपने तीनों प्रत्याशियों पे मोहर लगा दी है। जी अमित जी, बीजेपी के द्वारा अब क्योंकि खाली जो अगर मैदान की बात की जाए तो बीजेपी और सपा के बीच में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से डिंपल यादव को इस बार के उसमें प्रत्याशी बनाया गया है और एक मैनपुरी सीट पहले मुलायम सिंह यादव के पास ही जो बनी है, तो कहीं ना कहीं सपा को बीजेपी के लिए इसमें मुश्किल हो सकती है। देखिए, अगर हम तमाम सीटें जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम खतौली को छोड़ दें तो रामपुर और मैनपुरी दोनों ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में लगातार रही है। चाहे रामपुर की बात करें, आजम खां जो है वो लगातार वहां से विधायक रहे और मैनपुरी की बात करें तो खुद मुलायम सिंह यादव वहां सांसद थे जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो जाहिर तौर पर दोनों भी सपा के गढ़ माने जाते हैं और ऐसे में चुनौती जो है वो समाजवादी पार्टी के सामने है कि कैसे अपने गढ़ को बचाया जाए, मुलायम सिंह की विरासत को कैसे संभाला जाए, आजम खान अपनी विरासत को कैसे संभालते हैं। फिलहाल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जिस तरह से तमाम नतीजे खासतौर पर चाहे गोला गोकरणनाथ की बात करें, आजमगढ़ उपचुनाव की बात करें, तमाम सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती है उपचुनाव के जरिए और उससे बीजेपी गदगद और बीजेपी की एक बार फिर इसी तरह के रिजल्ट की उम्मीद है। जी, ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद अमित जी। तो आपको बता दें कि इस वक्त का यह बड़ा खुलासा, जहां पर यूपी उपचुनाव की बीजेपी के द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है, वहीं पर मैनपुरी से शाक्य समाज को उतारा गया।